गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हिदायत देते हैं कि पूजा ऐसे ही करनी चाहिए, पूजा वैसे करनी चाहिए, सुमिरन ऐसे करना चाहिए, सुमिरन वैसे करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर पूरे श्रद्धा भाव से कोई भगवान को याद कर रहा है, चाहे जो भी तरीका हो, बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए या बिना किसी आत्मा को दुखाए, अगर कोई इंसान भगवान से सच्चा प्रेम करता है तो सच्चा प्रेम करने का कोई तरीका नहीं होता, और वही सच्ची भक्ति होती है। और जहाँ तरीका कोई इंसान इस्तेमाल करता है वह भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आज ऐसा ही एक वाकया, ऐसी ही एक साखी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। परमात्मा और उस पर विश्वास की, उसके सच्चे प्यार की, कि प्यार करने का कोई तरीका नहीं होता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक पंडित जी की। एक पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात आई तूफान में जहाज में कुछ खराबी आ गई है। जहाज को 1-2 दिन वहीं रोक कर उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना एक छोटी बोट से द्वीप पर चलकर घूमा जाए। अगर कोई मिल जाए तो उस तक प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए और उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलाया जाए। तो वो जहाज के कैप्टन से इजाजत लेकर एक छोटी बोट से द्वीप पर गए। वहां इधर उधर घूमते हुए 3 द्वीपवासियों से मिले जो बरसों से उस सूने द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा की और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? वो सब बोले हाँ। फिर उन्होंने पूछा, यानी कि पंडित जी ने पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? तो उन तीनों ने बताया कि हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा, ये प्रार्थना तो ठीक नहीं है। एक ने कहा, तो आप ही हमें प्रार्थना सिखा दीजिए, आप तो पंडित जी हैं, आप तो विद्वान हैं। उन्होंने उन सबों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को, यानी कि पंडित जी ने उन सब को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को कहा और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज बन गया। पंडित जी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा, वो तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उन्हें ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वो बोले, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी ना, अब उसे अगले दिन ही भूल गए हम, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए हैं, हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा, ठीक है, पर ये तो बताओ कि तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सके? उन तीनों ने कहा, हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती करके मदद मांगी और कहा, हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस दौड़ पड़े। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है। आपको और किसी तरह की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही प्रार्थना कर रहे हैं और सही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रार्थना परमात्मा से मिला दे वही सच्ची प्रार्थना है, वही सच्चा सिमरन है, वही सच्ची भक्ति है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना प्रणाली से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, भगवान, हम आपकी पूजा अर्चना करने का तरीका नहीं जानते, हमें अपनी शरण में ले लो। तो भगवान ये नहीं देखते कि आप किस ढंग से उनकी पूजा कर रहे हैं, बस आपका भाव देखते हैं कि किस भाव से मेरा भक्त मुझसे मेरी पूजा कर रहा है, मेरा ध्यान रख रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक इंसान जो पूरे दिन बैठ के सुमिरन करे
और उसमें भाव ना हो, उसका ध्यान भटकता रहे पूरी दुनिया में बाहर। लेकिन एक ऐसा इंसान जो अपने कर्म निभाते हुए, जो गृहस्थ आश्रम का आदमी है या इंसान है, वो भगवान को 24 घंटे याद रखे, सच्चे मन से उसकी पूजा करे, तो उसकी पूजा उस सन्यासी से ज़्यादा मानी जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बहुत लोगों को टोकते हैं कि आपका सुमिरन करने का तरीका गलत है, भगवान की पूजा करने का तरीका गलत है। उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। उनको खुद भगवान की पूजा करने का तरीका ही नहीं पता। वो भगवान को एक ढंग में, एक व्यवस्थित ढंग में बांधना चाहते हैं, जबकि वो तो निराकार है, उसको हम बांध ही नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि जहाँ हम सोते हैं वहाँ पे भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, भगवान का मंदिर नहीं होना चाहिए। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सर्वव्यापी हैं। भक्त प्रहलाद ने बोला था कि भगवान हर जगह है, हर जगह मतलब हर जगह। उस खंबे में भी उनको दिखाई दी जिससे वो भगवान सच में नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए। तो ये इंसान की भूल है जो ये कहता है कि भगवान एक मंदिर में सिमट कर रह गए हैं, आप उसको समेट के नहीं रख सकते, वो तो हर जगह है। आप मान लीजिए एक बीच मझधार में फंसे हुए हैं, आप समुद्र के बीचों बीच, और वहाँ पर मंदिर नहीं है, तो इसका मतलब तो भगवान आपकी मदद करने आएंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान तो मंदिर में बैठे हुए हैं। वो तो मंदिर के अंदर ही आपकी मदद कर सकते हैं, मंदिर से बाहर कैसे आएंगे? तो ये बेवकूफ़ी है। मुझे इस तरह की पूजा समझ में नहीं आती लोगों की, जो भगवान को बांध कर रखना चाहते हैं। और ऐसे ही लोग जो भगवान को मंदिरों में या किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बांध कर रखते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा पापी होते हैं। वही लोग दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, दूसरों की आत्मा को दुखाते हैं, या बुरे कर्म उन्हीं लोगों से होते हैं जो सोचते हैं कि भगवान सीमित जगह पर है। और जो इंसान ये सोचता है ना कि भगवान मुझे हर जगह से देख रहा है, भगवान हर जगह है, वही इंसान भगवान का सच्चा भक्त है, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझे यहाँ से भी देख रहा है, यहाँ से भी देख रहा है। अगर मैंने ऐसा कोई काम किया जो मेरे प्रीतम प्यारे को बुरा लगेगा, तो मुझे अपनाएगा नहीं, वो मेरी प्रीत को अपनाएगा नहीं, मेरी प्रीत उसके लिए सच्ची नहीं मानी जाएगी। तो वो इंसान झूठ भी नहीं बोलता। मैंने आज भी ऐसे लोग देखे हैं कि वो, कई लोग झूठ बोलने से कतराते हैं आज के कलयुगी ज़माने में। वैसे तो 99% लोग, 99.9% लगा लीजिए कि लोग झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि कलयुग का ज़माना है। लेकिन मैंने वो 0.1% लोग भी ऐसे देखे हैं जो सच बोलते हैं, झूठ बोलने से बिल्कुल कतराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी हम झूठ बोलेंगे और हमारा परमात्मा सुन रहा है हमें, और वो हमारी भक्ति पर वो एक झूठ, एक पाप भारी पड़ जाएगा। तो वो इसलिए अपनी भक्ति को ख़त्म नहीं करना चाहते, और वो पुण्यात्मा अभी भी हैं इस धरती पर। तो मैं दुआ करती हूँ कि भगवान ऐसी पुण्यात्माओं से धरती को भर दे, ये कलयुग का नाश हो जाए जल्दी से जल्दी, झूठेपन का, दिखावे का, इस सब का नाश हो जाए, बस एक मानवता रह जाए धरती पर, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।